बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर 1 के मुतालिक है। हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो क्या है, डिवीजन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन 5 ग्रुप्स। अब हमारा टॉपिक क्या है कि जितने भी जानदार हैं इस दुनिया में उनको हमने 5 ग्रुप्स में तकसीम किया हुआ है। इस टॉपिक को पढ़ेंगे। अब ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर हम उसका कुछ बैकग्राउंड समझ ले और सीख ले तो हमारे लिए ये टॉपिक काफ़ी आसान रहेगा। ठीक है, तो ये जो है, ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये जो मैं करूँगा ये इस टॉपिक से थोड़ा सा पीछे है, इसका बैकग्राउंड है ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, अब स्टार्ट में साइंस के शुरू के दिनों में हमारे पास क्या होता था, अरिस्टोटल नामी एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि जानदार जो है वो उसने क्या किए थे, उसने 2 ग्रुप्स में तकसीम किए थे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं कि 5 ग्रुप्स हैं। अब इससे पहले हम पढ़ रहे हैं कि इससे पहले क्या होता था, साइंस के शुरू के दिनों में, बायोलॉजी के स्टार्ट के दिनों में जितने भी जानदार थे उनको हमने 2 ग्रुप्स में तकसीम किया था। किसने किया था, अरिस्टोटल नामी साइंटिस्ट ने। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला हमारे पास क्या था, यहाँ पर हम लिखेंगे प्लांट किंगडम। ठीक है, उसने क्या किया था, प्लांट किंगडम में एक बनाया था, और दूसरा क्या था हमारे पास, एनिमल किंगडम। दूसरा क्या था, एनिमल किंगडम। 2 उसने हमारे पास ग्रुप्स बनाए थे। अब दोनों को हम पढ़ेंगे कि भाई हमारे पास इसमें क्या था, इसने किस बुनियाद पर ये 2 ग्रुप्स बनाए थे। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले ग्रुप का नाम देंगे। पहले ग्रुप का क्या नाम दिया था उसने, प्लांटाई। पहले ग्रुप का उसने क्या नाम दिया था, प्लांटाई। अब प्लांटाई में क्या होता था, देखिए सबसे पहले यहाँ पर जितने भी प्लांट्स थे उसको इसने प्लांट किंगडम में रखा। ऐसे कौन से जानदार थे जिसको इसने प्लांट्स में रखा, यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले उसमें क्या था, सेल वॉल मौजूद थे। सबसे पहले क्या था, उन तमाम में क्या मौजूद था, सेल वॉल मौजूद था। दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा हमारे पास क्या है, ऑटोट्रॉफ से। जितने भी हमारे पास जानदार थे उनमें सेल वॉल मौजूद था, और क्या थे, ऑटोट्रॉफ थे। अब ऑटोट्रॉफ समझते हैं कि ये क्या होता है। यहाँ पर देखिए मैं आपके लिए उर्दू में लिख रहा हूँ, जो अपना खुराक खुद तैयार करते हों। ठीक है, ऑटोट्रॉफ किसे कहते हैं, जो अपना खुराक खुद तैयार करते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। अब प्लांट्स देखिए, प्लांट्स अपना खुराक खुद तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक फ्रूट का दरख्त ले तो दरख्त जो है रोशनी और पानी के ज़रिए, सूरज की रोशनी और पानी के ज़रिए अपना खुराक फ्रूट खुद बनाता है। अब आप कहेंगे कि इंसान भी किचन में जाके अपना खुराक खुद बनाता है, नहीं, हम सिर्फ तैयार करते हैं। मगर जिस तरह पौधा सूरज की रोशनी और पानी से अपना खुराक खुद बनाता है, इस तरह इंसान नहीं कर सकता। तो प्लांट किंगडम में उन्होंने क्या किया था, ऐसे जानदार रखे जिनमें सेल वॉल मौजूद नहीं था। ये जो सेल वॉल है, सेल का टॉपिक है, वो डिटेल में हम पढ़ेंगे कि भाई ये सेल क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, वो एक अलग टॉपिक है। यहाँ पर सिर्फ आपने नाम सीखने और थोड़ा सा आपने समझना है कि भाई क्या हो रहा है। ठीक है, अब सेल वॉल उसमें मौजूद था, ऑटोट्रॉफ्स थे, और यहाँ पर और क्या था, नो ऑर्गन सिस्टम। अब उनमें क्या था, ऑर्गन का सिस्टम नहीं था। ऑर्गन सिस्टम से क्या मुराद है, अब देखिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे इंसान होते हैं, इंसान में सूंघने के लिए नाक होता है, नाक का ऑर्गन, देखने के लिए आँख का ऑर्गन है, ये देखिए सुनने के लिए कान का ऑर्गन है, ज़बान है, टच करने के लिए, टेस्ट करने के लिए ज़बान का ऑर्गन है। तो इस तरह हर एक मखसूस काम के लिए हमारे पास ऑर्गन मौजूद हैं। तो ये ऑर्गन सिस्टम जो है वो प्लांट्स में मौजूद नहीं था। जितने भी हमारे पास जानदार थे जिनके ऑर्गन नहीं थे उनको किस किंगडम में रखा गया था, प्लांट में रखा गया था। अब आगे चलते हैं, उन्होंने क्या किया, जो बैक्टीरिया था हमारे पास, बैक्टीरिया को भी यहाँ पर रखा। बैक्टीरिया के बाद हम क्या करेंगे, फंजाई को भी यहाँ पर रखा, और जो एल्गी हैं उसको भी यहाँ पर इन्होंने रखा। अब तीनों में क्या है, सेल वॉल मौजूद है। यहाँ पर भी सेल वॉल मौजूद है, फंजाई में भी सेल वॉल मौजूद है, और हमारे पास लास्ट में क्या है, एल्गी में भी सेल वॉल मौजूद है। तो इन्होंने क्या किया, अरिस्टोटल ने स्टार्ट में 2 ग्रुप्स बनाए। पहला क्या था, प्लांटाई, दूसरा क्या था, एनिमेलिया। ठीक है, प्लांटाई में उसने वो तमाम जानदार रखे जिनके सेल वॉल थे, जो ऑटोट्रॉफ से अपना खुराक खुद तैयार करते थे, जिनमें ऑर्गन का सिस्टम नहीं था। बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी को भी इन्होंने प्लांटाई में रखा क्योंकि इसमें सेल वॉल मौजूद थे। तो यहाँ पर हम क्या सीख रहे, सेल वॉल की बुनियाद पर इन्होंने क्या किया था, ये प्लांटाई किंगडम बनाया था। अब सेल समझते हैं, सेल क्या होता है, जितने भी जानदार है वो किस चीज़ से बने हुए हैं, सेल से।
ट्रिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ सेल मिलकर एक इंसान को, एक जानदार को बनाते हैं। अगर हम एक सेल पढ़े, ठीक है, ये हमारे पास सेल है, इस सेल के ऊपर अगर एक और लहर हो उसे क्या कहेंगे? सेल वॉल कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? सेल वॉल है। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या हुआ? प्लांट है। अब एनिमेलिया में चलते हैं। प्लांट एनिमल किंगडम को इन्होंने क्या नाम दिया था? एनिमेलिया। इसको हमने क्या नाम दिया था? एरिस्टोटल ने एनिमेलिया किंगडम में। अब इसमें इन्होंने कौन से जानदार रखे थे? इसमें इन्होंने रखे थे कि जिनके सेल वॉल नहीं होते, नो सेल वॉल, ठीक है, इसमें सेल वॉल्स नहीं होते। दूसरा क्या था? हीट्रोट्रॉफ्स। इन्होंने दूसरा क्या किया था कि भाई जो हीट्रोट्रॉफ्स होते हैं, अब एक है हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स, एक है हीट्रोट्रॉफ्स। अब हीट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? हीट्रोट्रॉफ्स उसे कहते हैं जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्यों नहीं कर सकते? इंसान अपना खुराक जो है वो खुद तैयार नहीं कर सकते, वो दूसरे के खुराक पर, प्लांट्स पर, मीट पर, किसी और चीज़ पर इन्हिसार करता है, उसे खाता है, अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। तो एनिमेलिया में उन्होंने क्या रखे? ऐसे जानदार जिनके सेल वॉल नहीं हैं, जो हीट्रोट्रॉफ्स हैं और जिनमें ऑल ऑर्गन सिस्टम आर प्रेजेंट, जिनमें तमाम जो ऑर्गन सिस्टम है वो प्रेजेंट हो, मौजूद हो। तो ये हमने क्या किया? इस टॉपिक से पीछे हम थोड़ा सा गए कि वक्त में, पीछे टाइम में जब हम गए तो अरिस्टोटल नामी एक साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया? जितने भी जानदार थे दो हिस्सों में उसने तकसीम किया, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांटाई, इसको क्या नाम दिया? प्लांट है। अब प्लांटाई में ऐसे तमाम जानदार रखे जिनके सेल वॉल थे, जो ऑटोट्रॉफ्स थे, अपना खुराक खुद तैयार करते थे, जिनमें ऑर्गन का सिस्टम मौजूद नहीं था, जैसे देखने के लिए अलग ऑर्गन इंसान में होता है, बोलने के लिए अलग, सुनने के लिए अलग, वो सिस्टम मौजूद नहीं था। बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी को भी इन्होंने प्लांटाई में रखा क्योंकि इनके सेल वॉल थे। एनिमेलिया किंगडम में क्या था? ऐसे तमाम जानदार रखे जिनके सेल वॉल थे, नो सेल वॉल थे, ठीक है, जो हीट्रोट्रॉफ्स थे, जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते थे, और जिनमें तमाम ऑर्गन सिस्टम मौजूद था, जैसे देखने के लिए अलग ऑर्गन है, टेस्ट के लिए अलग है, सुनने के लिए अलग है, नाक के अलग ऑर्गन है, ठीक है, हर काम के लिए एक अलग अलग ऑर्गन है। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है। फिर साइंस ने जैसे जैसे तरक्की की, साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा भाई नहीं, ये जो आपकी थ्योरी है वो गलत है। इसके बाद क्या हुआ? ये जो हमारे पास 5 ग्रुप्स बने, पहले कितने थे? 2 थे, उसके बाद अब कितने ग्रुप्स बने? 5 ग्रुप्स। तो हमने ये 5 ग्रुप्स वाला पढ़ना है। तो अब आते हैं हमारे पास असल टॉपिक की तरफ। हमारे पास क्या है? डिवीजन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन 5 ग्रुप्स। जो जितने भी जानदार हैं इनको 5 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। स्टार्ट करते हैं। इन द पास्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। पुराने ज़माने में हमारे पास क्या था? जितने भी जानदार थे उनको 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया था। आई का मतलब क्या है? दैट इज़ फॉर एग्जांपल प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, जिस तरह हमने इससे पहले पढ़ा। अब आगे क्या है? इन 1969 से पहले क्या थे? 2 ग्रुप थे, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ठीक है। अब 1969 में एक और साइंटिस्ट आया, इसका नाम क्या था? रॉबर्ट वाइट-टकर। क्या है? रॉबर्ट वाइट-टकर। उसने क्या किया? रॉबर्ट वाइट-टकर इंट्रोड्यूसेस अ न्यू सिस्टम फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। 1969 में एक नया साइंटिस्ट आया, इसका नाम क्या था? रॉबर्ट वाइट-टकर। उसने क्या किया? एक नया सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस करवाया जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनके लिए। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। इस सिस्टम के मुताबिक उसने क्या किया? जितने भी जानदार हैं उनको 5 ग्रुप्स में तकसीम किया। वो 5 ग्रुप्स कौन से हैं? प्रोक्रियोट्स, प्रोटिस्टा, फंजाई। ये 2 ग्रुप्स तो पहले से थे, प्लांटाई और एनिमेलिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया? 3 और ग्रुप्स बना दिए, 2 पहले से थे, इसमें भी उसने तरमीम की, चेंजेस की उसने। तो 5 ग्रुप्स हमारे पास रॉबर्ट वाइट-टकर ने 1969 में बनाए, प्रोक्रियोट्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमेलिया। अब हम हर एक को तफसील से पढ़ें। 5 किंगडम पर जाने से पहले हम एक और चीज़ अपने लिए क्लियर कर लेते हैं। हमारे पास 2 लफ्ज़ हैं, एक है प्रोकैरियोट्स और है यूकैरियोट्स, ठीक है। इन अल्फाज को मैंने थोड़ा सा अलग किया ताकि आपको समझ आ सके। अब प्रो का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखिए, प्रो का मतलब होता है बिफोर। क्या है? बिफोर, पहले, बिफोर। कैरियोट का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मतलब हुआ? प्रोकैरियोट्स का मतलब आपको आसानी से समझ आ गया। प्रो का मतलब है बिफोर, पहले, न्यूक्लियस इसका मतलब क्या है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं था, कि न्यूक्लियस से पहले।
प्रोकैरियोट्स में वो तमाम जानदार आएंगे जिसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं हो। अब न्यूक्लियस क्या होता है ये आपको सेल में बाकायदा समझ आ जाएगा। सेल हमारे पास नेक्स्ट आएगा, वो एक डिटेल टॉपिक है, ठीक है। फिलहाल आपने क्या करना है, सिर्फ इतना ही समझना है कि प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, जिसमें प्रो का मतलब है बिफोर, कैरियोट्स का मतलब है न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं हो। तो यहां पर देखें हम क्या करेंगे, नो न्यूक्लियस, और आगे क्या है, नो ऑर्गेनेलीज, ठीक है। ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये मौजूद नहीं होते हमारे पास, ये आपने समझना है। और एक और बात यहाँ पर याद रखें, प्रोकैरियोट्स को आपको क्या कहते हैं, एक दूसरा नाम भी है इसका, क्या है, मोनेरा, ठीक है। आगे आपसे क्वेश्चंस में ये मोनेरा भी पूछा जा सकता है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए अगर मोनेरा पूछा गया तो आपसे प्रोकैरियोट्स ही पूछा जा रहा है। तो प्रोकैरियोट्स हमें समझ आ गया, लफ्ज़ प्रो का मतलब है बिफोर, जिसमें न्यूक्लियस नहीं हो। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, यूकैरियोट्स। अब यू का मतलब क्या है, यू का मतलब है ट्रू, कैरियोट्स का मतलब क्या है, न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसमें बिल्कुल न्यूक्लियस मौजूद है। यूकैरियोट्स का मतलब क्या है, इसमें न्यूक्लियस बिल्कुल मौजूद है। यहां पर न्यूक्लियस मौजूद नहीं था, वहां पर न्यूक्लियस मौजूद है। यू का मतलब है ट्रू, कैरियोट्स का मतलब फिर से न्यूक्लियस हुआ। तो यहां पर न्यूक्लियस मौजूद नहीं था, वहां पर न्यूक्लियस मौजूद है। यहां पर देखें मैं लिखूंगा न्यूक्लियस यहां पर मौजूद है। और क्या है हमारे पास, ऑर्गेनेलीज जो है, जितने भी ऑर्गन्स है वो क्या है, प्रेजेंट है, ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट, जितने भी हमारे पास ऑर्गेनेलीज है वो प्रेजेंट है। अब यूकैरियोट्स में हमारे पास 4 ग्रुप्स आते हैं, 4 हमारे पास क्या है, किंगडम आते हैं, 4 ग्रुप्स आते हैं, उनको मैं यहां पर लिख लेता हूं। पहला हमारे पास क्या है, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। दूसरा क्या है हमारे पास, फंजाई। तीसरा हमारे पास क्या है, प्लांटाई। और चौथा हमारे पास क्या है, एनिमेलिया। तो ये हमारे पास क्या हुए, ये हमारे पास हुए 4 ग्रुप। एक ग्रुप हमारे पास क्या है, जितने भी 5 किंगडम्स हैं वो आपको समझ आने चाहिए। 5 किंगडम में एक हमारे पास प्रोकैरियोट्स है, और जो 4 हैं वो हमारे पास ये रहे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई और एनिमेलिया, 4 ये रहे और एक ये रहा। प्रोकैरियोट हमारे पास सिर्फ एक ही है, और जो यूकैरियोट्स में हमारे पास कितने आते हैं, 4 ग्रुप्स आते हैं। तो ये चीज़ आपको स्लाइड सा अंदाज़ा हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने 5 ग्रुप्स की तरफ। तो 5 ग्रुप में से सबसे पहला हमारे पास ग्रुप क्या है, प्रोकैरियोट्स। इसको पढ़ते हैं और समझते हैं प्रोकैरियोट्स क्या होता है। दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ अ वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, ठीक है। अब प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, सबसे सिंपल जो हमारे पास जानदार होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स कहते हैं। देयर सेल डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। उनके सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस क्या नहीं होता। अब आप कहेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हमारे पास सेल वाला टॉपिक आएगा, तो वहाँ से आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। यहाँ पर आपने सिर्फ इतना ही सीखना है और याद रखना है कि जो प्रोकैरियोट्स में जो हम वो तमाम जानदार रखते हैं जिनके सेल के अंदर क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। अब ऐसे कौन से जानदार है, ऐसे हमारे पास सिर्फ 2 ही जानदार है। प्रोकैरियोट्स में हमारे पास सिर्फ 2 जानदार आते हैं, ठीक है। वो क्या है, बैक्टीरिया है एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो हमने क्या समझा, प्रोकैरियोट्स में बिल्कुल सादा सिंपल हमारे पास जानदार आते हैं। वो कौन से होते हैं, ऐसे कौन से जानदार होते हैं जिनके सेल में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। और हमारे पास ऐसे प्रोकैरियोट्स में सिर्फ 2 जानदार आते हैं। वो क्या है, एक है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ये हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स आते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रोकैरियोट्स में कोई जानदार नहीं आता। एक और बात यहाँ पर आपने याद रखनी है, प्रोकैरियोट्स को हमारे पास और क्या कहते हैं, मोनेरा भी कहते हैं। क्या पता एग्जाम में आपके पास प्रोकैरियोट की जगह आपसे मोनेरा पूछा जाए तो आपको याद रहेगा। एक दफ़ा फिर इसको यहाँ पर कर लेते हैं, प्रोकैरियोट्स। इस लफ्ज़ को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया, ठीक है। प्रो का मतलब क्या है, बिफोर, बिफोर, और कैरियोट्स का मतलब क्या है, न्यूक्लियस। अब क्या मतलब हुआ कि इसमें भाई न्यूक्लियस मौजूद नहीं था, न्यूक्लियस से पहले। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, नो न्यूक्लियस। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इसमें एक तो न्यूक्लियस नहीं होता, और अगला क्या है, नो ऑर्गेनेलीज। इसमें ऑर्गेनेलीज नहीं होती। जो सेल के अंदर जो हमारे पास ऑर्गेनेलीज होती हैं वो हमारे पास प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होता। तो 5 ग्रुप में से पहला ग्रुप हमारे पास ये रहा।
हमारे पास जो सेकंड ग्रुप है वो क्या है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा समझते हैं और देखते हैं कि हमारे पास प्रोटिस्टा के ग्रुप में हमने कौन से जानदार रखे हुए हैं। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, सिंपल यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। अब प्रोटिस्टा में हमने कौन से जानदार रखे हुए, जो यूनिसेलुलर हैं और मल्टी सेलुलर है। अब यूनी को क्या समझेंगे, यूनी क्या मतलब होता है, वन, मल्टी का मतलब क्या होता है, मोर देन वन। ठीक है, यूनिसेलुलर जो एक सेल से बने हो, मल्टी सेलुलर जो ज़्यादा सेल से बने हो जिनकी तादाद हमें मालूम नहीं हो। तो ऐसे तमाम जानदार जो एक सेल से बने हो या ज़्यादा सेल से बने हो, जिनमें न्यूक्लियस मौजूद हो, और वो ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। ठीक है, ऐसे तमाम जानदार जो हमारे पास एक सेल से बने हो या ज़्यादा सेल से बने हो, जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद हो, तो ऐसे तमाम जानदार को हम इस ग्रुप में शामिल करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्रोटिस्टा। Their cells have well organized member bounded nucleus। इनके अंदर क्या होता है, well organized, बिल्कुल अच्छे तरीके से न्यूक्लियस इनमें मौजूद होता है। अब प्रोटिस्टा की हम एग्जाम्पल कैसे देंगे, क्लाइमोडोमोनास, ओमेबा, वोल्वेक्स वगैरह वगैरह। ठीक है, ये हमने क्या किया, प्रोटिस्टा में ऐसे तमाम जानदार हमने शामिल किए जो एक सेल से या ज़्यादा सेल से बने हुए हो, जिनके अंदर न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज तरीके से हो। तो ऐसे तमाम जानदार को हमने प्रोटिस्टा में शामिल किया। ये आपके समझाने के लिए। ठीक है, प्रोटिस्टा में क्या है, सिंपल यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, से तमाम जानदार जो एक सेल से या ज़्यादा सेल से बने हों, जो क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स है, जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, जो दूसरों से खुराक लेते हैं। वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है इनके अंदर, बिल्कुल अच्छे तरीके से जो इनका सिस्टम है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से बना है। एग्जाम्पल हम क्या देंगे, क्लाइमोडोमोनास। तो ये हमारे पास क्या हुआ, प्रोटिस्टा हुआ। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास क्या है, फंजाई। फंजाई के बारे में पढ़ते हैं और सीखते हैं कि फंजाई में हमने कौन से जानदार रखे हुए हैं। हमारे पास क्या है, फंजाई आर स्पेसिफिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हु डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब फंजाई में हमने कौन से जानदार रखे हुए हैं, कुछ ख़ास और मखसूस। स्पेसिफिक का मतलब क्या है, ख़ास। मल्टी सेलुलर, मल्टी का मैंने आपको क्या बताया था कि भाई मोर देन वन, अगर एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टी कहते हैं। तो फंजाई में हमने ऐसे ख़ास जानदार रखे हुए हैं जो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं और उनके सेल में क्या है, क्लोरोफिल मौजूद नहीं है। अब आप कहेंगे कि भाई सर क्लोरोफिल क्या होता है, यहाँ पर हम ये चीज़ें हम नहीं समझेंगे। ये तमाम क्या है, सेल की हैं। सेल, न्यूक्लियस, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, ये तमाम चीज़ें हम जाके सेल में सीखेंगे। अगर यहाँ पर हम वो चीज़ें समझना शुरू कर दें तो आपसे ये वाला टॉपिक भूल जाएगा। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन शिकार होंगे। इस वजह से आपने यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है। ये आगे हमारे पास बार बार आएंगे और इसको हमने डिटेल में आगे पढ़ लेना है। तो यहाँ पर फंजाई में हमने क्या किया, फंजाई में हमने ऐसे ख़ास कुछ मल्टी सेलुलर, ऐसे जानदार जो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं और जिनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं है, उन तमाम जानदारों को हमने फंजाई में रखा हुआ है। आगे चलते हैं। दे डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स और डेड मटीरियल्स फॉर देयर फूड। वो अपने खुराक के लिए दूसरे जानदारों पर मुनहरिस होते हैं जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, वो दूसरे जानदारों पर या डेड मटीरियल पर, जो मुर्दा चीज़ें होते हैं उन पर इन्हिसार करते हैं। ठीक है, खुराक के लिए खुराक वहाँ से हासिल करते हैं, या दूसरे जानदारों से या मुर्दा चीज़ों से। अब फंजाई में हम क्या चीज़ें रखेंगे, जो मशरूम होता है, मशरूम खाने की चीज़ होती है। अक्सर आपने देखा होगा हमारे पास कीचड़ वाले इलाकों में आता है जो खाते हैं लोग, और राइजोपस होता है। ये हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देंगे फंजाई का। अब ये हम आपके पास क्या हुआ, डेफिनेशन हो, ये आपके समझाने के लिए है। ठीक है, फंजाई में ऐसा क्या हमने रखा है, कौन से जानदार, स्पेसिफिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऐसे तमाम जिंदा जानदार जो एक सेल से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। हेटेरोट्रॉफ्स जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। नो क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। स्टोर फूड एज अ ग्लाइकोजन, ये अपने अंदर खुराक किस शक्ल में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन की शक्ल में। अपने अंदर खुराक किस शक्ल में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन की शक्ल में। एग्जाम्पल क्या देंगे, मशरूम और राइजोपस। ये हमारे पास क्या हुआ, फंजाई हुआ।
तो फोर्थ ग्रुप हमारे पास क्या है, प्लांटाए। प्लांटाए के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारे पास इसमें कौन से जानदार आते हैं। हमारे पास है ऑल मल्टी सेलुलर प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। तमाम मल्टी सेलुलर एक से ज़्यादा सेल से बने हुए जितने भी पौधे हैं उन तमाम पौधों को हमने उठा के किस ग्रुप में रखा है, प्लांटाए में रखा है। फिर से पढ़ते हैं, तमाम मल्टी सेलुलर एक से ज़्यादा सेल से बने हुए जितने भी हमारे पास पौधे हैं उन तमाम पौधों को उठा के हमने किस ग्रुप में रखा है, प्लांटाए में रखा है। दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। सूरज की रोशनी से, पानी से, मिनरल से अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, ऑटोट्रॉफ्स है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, दे हैव सेल वॉल अराउंड देयर सेल, फॉर एग्जाम्पल पीच, एप्पल, मस्टर्ड etc। उनका सेल के ऊपर सेल वॉल भी मौजूद होता है। अब सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये तमाम चीज़ें हम कहाँ सीखेंगे, सेल में। यहाँ पर आपने क्या करना है, सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं और थोड़ा सा इनको समझना है। तो इनके सेल के ऊपर क्या मौजूद होता है, इनके दे हैव सेल वॉल, इनके सेल के ऊपर मौजूद होता है सेल वॉल। एग्जाम्पल हम क्या देंगे, कोई भी दरख्त हो उसका एग्जाम्पल देंगे, वो हमारे पास क्या होता है, प्लांटाए में आता है, इस ग्रुप में आता है। जो आपकी किताब में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो हम वही लिखेंगे। पीच, एप्पल और मस्टर्ड, आपके पास आड़ू जो सेब हो गया, जो मस्टर्ड सरसों हो गया, ये तमाम चीज़ें कहाँ आती हैं, हमारे पास प्लांटाए। एक दफ़ा फिर इसको समअप करते हैं, ऐसे तमाम पौधे जो एक से ज़्यादा सेल से बने हों वो हमारे पास प्लांटाए में आते हैं। वो अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हों और उनके सेल के ऊपर सेल वॉल मौजूद होता है। ऐसे तमाम जानदारों को हम प्लांटाए में रखते हैं। ये आपके समझाने के लिए, ये प्लांटाए क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। इनके ऊपर सेल वॉल होता है। सेल वॉल किससे बनता है, किससे बना हुआ होता है, सेलुलोज से बना है। इनके अंदर तमाम ऑर्गेनेलिज मौजूद होती है। इनके अंदर सेंट्रियोल नहीं होता, ठीक है। अब सेंट्रियोल को भी समझते हैं, एक दफ़ा ये देख ले, इनके अंदर जो फूड होता है वो किस सूरत में, किस शक्ल में स्टोर होता है, स्टोर फूड किस में शक्ल में होता है, स्टार के। इनके अंदर जो फूड स्टोर होता है वो स्टार की शक्ल में स्टोर होता है। यहाँ पर क्या समझेंगे, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या होता है, देखिए एक ये हमारे पास क्या हुआ, सेल, सेल के अंदर क्या है, सेंट्रियोल है। अब इस सेंट्रियोल की मदद से एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है, एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। मगर जो प्लांटाए में होता है वो सेंट्रियोल मौजूद नहीं होता। सेंट्रियोल का क्या काम होता है, एक सेल को दो सेल में तकसीम कर देना, एक सेल से दो सेल बनाना। ये किसका काम होता है, सेंट्रियोल में, सेंट्रियोल का। तो ये प्लांटाए में मौजूद नहीं होता। लास्ट हमारे पास ग्रुप है वो क्या है, एनिमेलिया। एनिमेलिया के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें हमने कौन से जानदार रखे हुए हैं। इस ग्रुप में हमारे पास है, दिस ग्रुप कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल मल्टी सेलुलर एनिमल्स। इस ग्रुप में हमने क्या किया, ऐसे तमाम जानदार या जानवर, देखें ऐसे तमाम जानवर जो मल्टी सेलुलर, जो एक से ज़्यादा सेल से बने हो, ऐसे तमाम जानवर को हमने इस ग्रुप में रखा है जो एक से ज़्यादा सेल से बने हो। आगे चलते हैं, दे डू नॉट हैव सेल वॉल अराउंड देयर सेल। इनके सेल के ऊपर सेल वॉल मौजूद नहीं होता, ठीक है। सेल के ऊपर क्या है, सेल वॉल मौजूद नहीं होता। ये हमारे पास क्या है, सेल है, तो इसके ऊपर क्या होगा, सेल वॉल। ये हम इनके ऊपर क्या होता है, मौजूद नहीं होता। सेल वॉल यहाँ पर क्या है, मौजूद नहीं होता। तो ऐसे तमाम जानवर जो एक सेल से ज़्यादा सेल से बने हो और जिनके सेल के ऊपर सेल वॉल मौजूद नहीं हो। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल क्या देंगे, जैसे कि इंसान हो गया, मंकी हो गया, फिश, ही आपके बुक में यही एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। तो एनिमेलिया में हमने कौन से जानवर रखे, ऐसे तमाम जानवर जो एक से ज़्यादा सेल से बने हो, जिनके सेल के ऊपर क्या हो, जिनके सेल के ऊपर हमारे पास सेल वॉल मौजूद नहीं हो, जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। ये आपके पास क्या हो, एनिमल। ये आपके समझाने के लिए यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक का मतलब क्या है कि इनके अंदर न्यूक्लियस तो मौजूद है मगर सेल वॉल नहीं है। हिटोट्रॉफ्स, ये अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। सेंट्रियोल इसमें क्या है, प्रेजेंट है। अब सेंट्रियोल क्या होता है, देखें ये हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर क्या है, सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल का काम क्या होता है कि एक सेल को दो में तकसीम करे, एक सेल से क्या बनाए, दो सेल बनाए, एक सेल को बीच में काट कर दो सेल बनाए। तो एनिमेलिया में सेंट्रियोल, एनिमेलिया के जानदारों में, जानवरों में सेंट्रियोल मौजूद होता है।
जो एनिमेलिया में जितने भी जानदार होते हैं वो जो फूड स्टोर करते हैं, रिजर्व करते हैं, किस शक्ल में? ग्लाइकोजन की शक्ल में। इनके ऊपर सेल वॉल मौजूद नहीं होता। सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज है वो मौजूद होती हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ? एनिमेलिया। एनिमेलिया में हमने ये तमाम जानदार या जानवर रखे हुए हैं। तमाम हमारे पास जो 5 ग्रुप्स थे, इन तमाम को एक साथ ही पढ़ते हैं, एक दफ़ा इसको सम अप कर लेते हैं, ठीक है? रिवीजन हो जाएगी। हमारे पास 5 थे, 5 किंगडम थे, 5 ग्रुप्स थे। सबसे पहले हमारे पास क्या है? प्रोकैरियोट्स। प्रो का मतलब क्या है? बिफोर। कैरियोट का मतलब है न्यूक्लियस। तो ऐसे तमाम जानदार जिनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं हो, नो न्यूक्लियस हो और ऑर्गेनेलीज, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज हो वो मौजूद नहीं हो, तो ऐसे तमाम जानदारों को हम कहाँ रखते हैं? प्रोकैरियोट्स में। हमारे पास प्रोकैरियोट्स में 2 जानदार हैं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हमारे पास आते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है? प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा में हमारे पास कौन से जानदार आते हैं? ऐसे तमाम जानदार जो एक सेल से या ज़्यादा सेल से बने हुए वो आता है, जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, जो दूसरे के खुराक पर मुनहसर होते हैं, ठीक है? सेल वॉल, वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम। इनके अंदर जो सिस्टम होता है वो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है? एग्जाम्पल हम क्या देंगे? क्लाइमोडोमोनास का देंगे। आगे चलते हमारे पास क्या है? फंजाई। अब फंजाई क्या होता है? फंजाई में देखिए स्पेसिफिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसे कुछ ख़ास मल्टी सेलुलर, एक सेल से ज़्यादा से सेल से बने हुए जानदार हमारे पास है। ऐसे कुछ ख़ास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसे कुछ ख़ास मल्टी सेलुलर जानदार हैं हमारे पास इस ग्रुप में, जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ठीक है? जिनमें क्लोरोफिल भी मौजूद नहीं होता और जो अपने अंदर फूड किस शक्ल में स्टोर करता है? ग्लाइकोजन में। हम एग्जाम्पल क्या देंगे? मशरूम का और राइजोफस का देंगे। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है? प्लांटाई। अब प्लांटाई में हमारे पास 4th ग्रुप है। इसमें क्या होता है? इसमें प्लांटाई क्या होता है? ऐसे तमाम पौधे जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो अपना खुराक खुद तैयार करते हैं सूरज की रोशनी से, पानी से, मिनरल वगैरह से, ठीक है? इनके अंदर सेल के ऊपर सेल वॉल मौजूद होता है, इनके सेल के अंदर तमाम ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, इनके अंदर सेंट्रियोल मौजूद नहीं होता। सेंट्रियोल क्या होता है? जो एक सेल को तकसीम करके 2 सेल बनाए, तो ये खूबी इसमें मौजूद नहीं होती। आगे चलते हैं, प्लांटाई। प्लांट्स अपने अंदर फूड किस शक्ल में स्टोर करते हैं? स्टार की शक्ल में। लास्ट हमारे पास क्या है? एनिमेलिया। एनिमेलिया को पढ़ते हैं, यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर, ऐसे तमाम जानदार जिनके अंदर सेल मौजूद हो और एक से ज़्यादा ऐसे तमाम जानदार जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद हो और एक से ज़्यादा सेल से बने हो, उनको हम कहाँ डालते हैं? एनिमलिया में। ऐसे तमाम एनिमल्स, ठीक है? वो क्या होता है? हेटरोट्रॉफ्स, जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, उनको इस ग्रुप में डालेंगे। जिनके अंदर सेंट्रियोल मौजूद हो, ऐसी खूबी मौजूद हो जो एक सेल टूटकर 2 सेल बन सके, ठीक है? ये अपने अंदर जो फूड है किस शक्ल में स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर करते हैं। इनके ऊपर सेल वॉल मौजूद नहीं होता और जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं वो मौजूद रहती। एग्जाम्पल हम क्या देंगे? मैन, मंकी, फिश वगैरह। तो ये हमारे पास किया हुआ 5 किंगडम हुए, इनको हमने एक दफ़ा फिर से देख लिया। तो इस तरह हमारा ये वाला लेक्चर भी कंप्लीट हुआ।